असलम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक 2 डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपके बुक पर पेज नंबर 5 एंड 6 है। ठीक है, डेट भी लिखी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स की या ईंटों की दर्जाबंदी कहते हैं। ईंटों की दर्जाबंदी कितनी है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली 5 है। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रिक्स क्या चीज़ है, उसके साइज़ कितने हैं, सेम कलर के बारे में पढ़ा था और ब्रिक्स की कंपोजिशन पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी। एक होती है हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरी होती है सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरी होती है, हाँ जी स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस लेक्चर। ठीक है, तीसरी हमारी होती है थर्ड क्लास ब्रेक। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, ओवर बर्न ब्रेक एंड अंडर बर्न ब्रेक। ओवर बर्न ज़्यादा जली हुई ईंट कहते हैं हम, और अंडर बर्न कम पकी हुई ईंट, यानी कच्ची ईंट भी कह सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रेक की तरफ। फर्स्ट क्लास ब्रेक में हमेशा डियर स्टूडेंट्स उसकी जो हमारी क्रशिंग वैल्यू है, यानी कंप्रेसिव फोर्स होगा, वो मैंने लिखा है 105। ठीक है, ये 105 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम मालूम करते हैं क्रशिंग मशीन पर या कंप्रेशन मशीन पर। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा बहुत जल्द प्रैक्टिकली। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ होता है और इसमें साल्ट यानी नमकियात नहीं होने चाहिए, पेबल्स नहीं होने। पेबल्स क्या चीज़ है? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाइड्स बनते हैं, फिर वाइड्स जब बनते हैं फिर उसमें खला बाकी रह जाती है, फिर वो ईंट कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्रिक शुड बी प्रॉपरली बर्न, यानी ईंट को प्रॉपरली जो है ना, हमें उसको पकाना चाहिए। इसका मतलब ये शुड हैव सेम कलर, इसकी कलर सेम होनी चाहिए, और उसकी सरफेस और एजेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सरफेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और एजेस जो है ना 90 में होनी चाहिए, राइट एंगल में होनी चाहिए। ये ईंट की शक्ल जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, अब इसको 1/6 मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, 1/6 20% मैंने लिखा है 24 आवर। अब इसका क्या मकसद है कि एक ऐसी ईंट फर्स्ट क्लास ब्रिक वो ईंट होगी जो जिसको हम 24 घंटे पानी में रखेंगे तो वो पानी का 1/6 हिस्से से ज़्यादा जज़ब नहीं करेगा, या 20% में, यानी 24 घंटों में अगर 20% हमारा ईंट पानी जज़ब कर ले सो इट्स फर्स्ट क्लास ब्रेक। अगर इससे ज़्यादा करेगी तो हम इसको कैटेगोरिकली ये नहीं कह सकते कि भाई ये फर्स्ट क्लास ब्रेक है, हम इसको कहेंगे ये सेकंड क्लास ब्रेक है। सबसे 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो क्रशिंग हो गई, राइट एंगल वाली बात हो गई। ठीक है, 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पॉइंट्स में लिख दीजिए। अब दो ईंटों का आपस में हम टकराते हैं और बिल जैसी आवाज़ निकलती है, सुरीली आवाज़ निकलती है, ऐसी ईंट को भी हम फर्स्ट क्लास ब्रेक कहते हैं। या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हम ब्रेक को 1 मीटर से ऊपर गिराएं, ऊपर से 1 मीटर ऊपर से हम इस ईंट को गिराते हैं। अगर ये टूटे ना तो ये फर्स्ट क्लास ब्रेक होगी, अच्छी ईंट होगी। ठीक है, सेकंड क्लास ब्रेक इसके थोड़ी सी इसमें चेंजेस है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारे पास होती है 70 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 70 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसमें क्रैक्स एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1/4 हिस्सा से ज़्यादा नहीं जज़ब करना चाहिए पानी, 15% कह सकते हैं, 12% निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से। अच्छा, आगे चलते हैं थर्ड क्लास ब्रेक की तरफ। थर्ड क्लास ब्रिक हमारी है वो 25 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी क्रशिंग वैल्यू है, कलर लिटल थोड़ा सा पीला होता है, और अगर आपस में इसको टकराएंगे थर्ड क्लास ब्रिक को तो इससे सुरीली आवाज़ नहीं आती बल्कि डल आवाज़ आती है। ठीक है, अब ओवर बर्न ब्रिक हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन में। तो ये मैं पिछले लेक्चर बताया था ना आपको कि हमने ईंटों को एज एग्रीगेट भी यूज़ करना है। तो ये ओवर बर्न ईंटें, यानी ज़्यादा जली हुई ईंटें जिस पर काले काले हो ना वो से बने होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा जलने की वजह से, तो इसको हम एज एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। अब अंडर बर्नट है, अंडर बर्नट ये कि कम पकी हुई, पार्शियली, जुज़वी तौर पर। ठीक है, कुछ पकी हुई है कुछ कच्ची है, ऐसे समझो। पुराने ज़माने में कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती थी दीवारों में। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। इसको हम पिल्ला ब्रिक भी कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आता है और डियर स्टूडेंट्स कमीशन टेस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, ये जो मैंने क्ले की कंपोजिशन पढ़ी थी, ये ईंट की, ये भी KPPSC में मैंने हुड टेस्ट दिया था, उसमें भी आया था। ठीक है, और हेडर और स्ट्रेचर ये आगे इंशाल्लाह आएगा कि ईंट को हम इस तरह यूज़ करें तो इसको कौन सा बांड कहेंगे, वो चैप्टर अलग है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।